अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हूर व्लॉग। जी मैं यहाँ पर सुबह सुबह आज उठकर अपनी बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि समर वेकेशन जो है वो ऑफ़ हो चुकी हैं और फाइनली जी स्कूल ओपन हो चुके हैं। और यकीन करें मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि स्कूल ओपन हुए हैं तो अब बच्चे स्कूल जाएंगे और घर में थोड़ा सा अमन व सुकून कायम होगा। क्योंकि जब तक छुट्टियाँ रही, यकीन करें बच्चों ने इतना परेशान किया, इतना तंग किया, बिल्कुल भी घर में जो बच्चे हैं वो बात ही नहीं मानते। माओं को तो आजकल वैसे ही बच्चे कुछ नहीं समझते। तो इसलिए फिर जैसे ही स्कूल ओपन हुए, यकीन करें मुझे तो बहुत खुशी हुई और यकीनन मेरी तरह बाकी माओं को भी बड़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि सबके बच्चे घर में जब होते हैं तो बहुत शरारतें करते हैं, इसलिए सब ने शुक्र अदा किया होगा। और फिर उसको स्कूल भेजने के बाद जी बस मैं यहाँ पर अभी बैठी थी तो मेरी मेड आ गई थी। बस जैसे ही वो आई तो मैंने उन्हें कहा कि आकर सबसे पहले मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है कि आजकल मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाती है, तो फिर और बारिश तो ज़रा सी होती है तो लाइट वाले जो हैं वो फ़ौरन से लाइट ले लेते हैं। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर इस वजह से जैसे ही वो आई तो फिर मैंने आते ही जी कपड़े प्रेस करवाए बस फ़ौरन से। यहाँ पर कपड़े प्रेस करने के बाद फिर बस मैंने उसे कहा घर की सेटिंग वगैरह अच्छी तरीके से करके सफाई वगैरह कर लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, बारिश किसी भी टाइम हो सकती है, इसलिए जल्दी जल्दी से बस सफाई कर ले। तो बस यहाँ पर ये जो मेरी मेड है वो बस सेटिंग वगैरह कर रही थी, चादर वगैरह सोफ़ों की, सोफ़ा कम बेड वगैरह इसकी चादर वगैरह सेट करके अच्छे तरीके से बस सेटिंग कर रही थी। उसके बाद बस जैसे ही ये सफाई कर कर फारिग हुई तो फिर मौसम जैसे कि अच्छा था, तो फिर मैंने कहा कि आज नाश्ते में कुछ चेंज खाया जाए जो ज़रा मज़ा आए। तो फिर मुझे मेरी मेड ने कहा कि बाजी आज मैं आपको जो है वो मैदे का पराठा बनाकर खिलाती हूँ। दूसरे तरीके से तो रोटी मैदे की सभी खाते हैं, लेकिन उसने कहा मैं आज आपको चावलों की जैसे रोटी बनती है ना, इस तरीके से बनाकर खिलाऊँगी। मैंने कहा चलें अच्छा बनाकर खिलाएँ। तो बस यहाँ पर ये देखें जी, ये इस तरीके से इसने बाउल में मैदा डाला और जैसे चावलों के आटे को डालकर अच्छी तरह पानी से थोड़ा थोड़ा डालकर लिक्विड फॉर्म में करते हैं, तो इसी तरीके से ये मैदे को भी इस तरीके से कर रही है। बहरहाल आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन मुझे खैर आज पहली दफ़ा पता चला कि इस तरीके से भी रोटी बनती है। जैसे क्योंकि मुझे तो यही पता था कि चावलों की रोटी बनती है इस तरह, मैदे की रोटी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और ये देखें फिर इसके बाद बस बनाने के बाद तवे पे इसने इसी तरीके से डाल दी और इसी तरीके से ही बना रही थी सेम जैसे चावलों की बनती है। और बस बनाने के बाद यकीन करें जब मैंने इसे खाई मुझे फ़ील ही नहीं हुआ बिल्कुल भी कि ये मैदे की रोटी, ऐसे टेस्ट आ रहा था जैसे चावलों की। और बहरहाल बहुत अच्छी बनाई और बहुत ही मज़े की बनाई। अगर आप लोगों में से जिन्हें नहीं पता था उनको भी मेरी तरह आज ही पता चला है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग चाहें तो इसको अंडे के साथ खाएं, ऑमलेट बनाएं। मैंने इसको चाय के साथ लिया था। ये देखें जी इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। लग ही नहीं रहा होगा आप लोगों को भी, ऐसे लग रहा है बिल्कुल चावल की रोटी बनी हुई है, लेकिन ये है मैदे की रोटी। और यकीन करें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बनी थी। मुझे तो खाकर बहुत मज़ा आया, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी अभी हम नाश्ता ही कर रहे थे और यकीन करें देखते देखते इतनी शदीद तेज़म तेज़ बारिश हो गई थी। अभी मैं ज़िक्र ही कर रही थी कि भैया आज तो बारिश का मौसम है, और अभी देखें इतनी तेज़म तेज़ बारिश हो गई। बारिश वैसे अच्छी लगती है, लेकिन आजकल यकीन करें जब बारिश होती है तो मुझे इतनी शदीद टेंशन होती है, क्योंकि बारिश की वजह से जो लोग कच्चे घरों में बैठे हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है। कितने लोग अपनी जानों से भी चले गए हैं, इस वजह से बहुत मुझे टेंशन होती है उन लोगों के लिए। क्योंकि जाहिर बात है हम लोग तो पक्के घरों में बैठे हैं, उन बेचारों का सोचें वो जो जिन लोगों के घर नहीं है, और अगर हैं भी तो वो कच्चे हैं, तो वो कितनी टेंशन से गुजरते होंगे। बस अल्लाह ताला जो है बारिश का ये जो सिलसिला है बस सब बंद कर उन सबको अपने ज़मान में रखे। बारिश जैसे ही बंद हुई तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को स्कूल से लेकर आ गए थे, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया था बच्चों का। और फिर वापसी पर आते हुए जी ये देखें वो समोसे वगैरह ले आए थे। उनको बहुत शौक़ है कि मौसम अच्छा हो तो कोई समोसे हों या पकोड़े हों, तो लाजमी मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस तरीके से फिर मौसम को एंजॉय करते हैं। और वैसे भी है मेरे हस्बैंड को बाहर का जो खाना है वो बहुत ही कुछ पसंद है, मौका ढूंढते हैं कुछ ना कुछ बाहर से लाने के लिए।
तो बस यहाँ पर समोसा वगैरह जो है वो अभी हम लोग खा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलें बस साथ ही चाय जो है वो भी बनने के लिए रख दें, समोसे के बाद हम चाय पियेंगे। तो बस यहाँ पर जी अभी वो प्लेट्स बना रहे थे, तो फिर मैं किचन में चली गई। मैंने कहा चाय मैंने आपके आने से पहले ही रख दी थी, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो बस फिर अम्मी ने कहा चलो आप इतने प्लेट्स वगैरह बनाओ, तो चाय मैं डालती हूँ कप्स में। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो कप्स में चाय डाल रही हैं। और साथ ही आज एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने आज मुरब्बा भी बनाने के लिए रखा हुआ था आम का। आप लोगों को वैसे पता होगा मुरब्बे का जो आम का होता है, क्योंकि ये तकरीबन जब भी गर्मियों का सीज़न होता है हर घर में तकरीबन बनता है, क्योंकि ये सबका फेवरेट होता है। और किसी भी चीज़ के साथ नाश्ते में इंसान ये ले लेता है तो अच्छा होता है। तो ये देखें जी यहाँ पे ये मैंने रखा हुआ था बनने के लिए, और ये भी मेरे हस्बैंड जी की फरमाइश थी, क्योंकि उनको ये चटपटी चीज़ें खाने का जो है वो बहुत शौक़ है। और वैसे भी जैसे आजकल मौसम हुआ हुआ है तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, इसलिए फिर मैं ये सब कुछ जो है बना लेती हूँ, ताकि चने बंदा नाश्ते वगैरह में भी चल ले लेता है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। आज हमारे मोहल्ले में जी थी शादी, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसा मौसम हो तो वैसे शादियों का भी वैसे अपना ही मज़ा होता है। मुझे तो बड़ा ही शौक़ है कि ऐसे मौसम में शादी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान सही तरीके से जो है एंजॉय कर सकता है। गर्मी में तो बिल्कुल ही मज़ा ही नहीं आता, किसी की शादी में जाने का दिल ही नहीं करता। तो इन लोगों ने बस यहाँ सामने प्लाट था हमारे, तो यहाँ पे इन्होंने सारा सेटअप वगैरह क्या पता खाना वगैरह ये देखें जी, ये लोग रेडी कर रहे थे बनाने के लिए। उसके बाद जी बस फिर मैंने इसलिए थोड़ा सा ये शूट कर लिया था आप लोगों के लिए। मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ी सी शादी इंजॉय करवाऊँगी। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा आज मौसम अच्छा था और हम सब बहुत खुश थे, मौसम एंजॉय कर रहे थे। तो अचानक ही जी बस कहते हैं ना खुशियों को भी नज़र लग जाती है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस मेरे हस्बैंड के ऑफिस से फ़ोन आया जी आपका ट्रांसफ़र हो गया है। मेरे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब करने वाला का यही मसला रहता है, यकीन करें बस इतना परेशान हुए ना हम लोग। ज़ाहिर बात है अचानक से अपने घर को छोड़कर जाना पड़े, और वो भी आउट ऑफ सिटी, घर से, बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से दूर आसान नहीं होता, लेकिन क्या करें मजबूरी है, जॉब का हिस्सा होता है ये भी। बस तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड की पैकिंग कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर पता नहीं कब वापस आना है, तो इस वजह से। और अब वो जा रहे थे। बस यहीं पर ख़त्म होता है जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।